नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना। परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिए। परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा आज कि जैसे 45 का कितना परसेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन। 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 45, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नोट मैं यहाँ पे आपको लिखवा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कुछ नोट करके मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये नोट्स आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे अगर आपको दिया हो x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, ऐसा दे रखा हो। इसका मतलब देखो क्या है, हिंदी में अगर मैं नोट करूँ इसको तो इसका मतलब क्या है कि x जो है वो y का कितना प्रतिशत है, x जो है वो y का कितना प्रतिशत है ना। तो जब भी कभी ऑफ का कनेक्शन जिससे जुड़ा हुआ होगा वो हमेशा क्या होगा, नीचे आएगा। वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, है ना। एक तो होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाली वैल्यू। जैसे x बाय वाई है तो x तो क्या हो गया, न्यूमरेटर, और y क्या हो गया आपका, डिनोमिनेटर। तो ऐसे केस में हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे कि x कैसे लिखूँगा इसको मैं, x अपॉन वाई इंटू 100। जिससे ऑफ का कनेक्शन जिससे होगा वो हमेशा का आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए और फिर मैं बताता हूँ आपको सेकंड केस का। जैसे अगर आपको दे रखा हो y इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x, ठीक है। सपोज y इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x, तो मैंने आपको क्या बोला, सीधी सी बात है, जब भी जिससे कनेक्शन किससे है, ऑफ का कनेक्शन किससे है, x से, तो x जो होगा वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा इस वाले केस में, y अपॉन x अपॉन 100, ठीक है। दोनों केस समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, ठीक है। फिर तीसरा देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज अगर मैं चेंज करूँ कि ऐसे पूछ ले, व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x। देखो थोड़ी सी लैंग्वेज मैंने चेंज की है क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट ऑफ y इज़ x। तो मैंने आपको सीधा ये बोला है, जब भी ऑफ का कनेक्शन जिससे होगा, है ना, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। इस टाइप का परसेंटेज क्वेश्चन आपके अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं RSCB वगैरह, उसमें ये इस तरह के जनरली क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें आप कम से कम 1 से 2 प्रश्न इस बेस पे आते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका लगभग हर जगह, चाहे DI हो, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो, SI हो, वहाँ हर जगह अपने को ऑफ वाला कॉन्सेप्ट हमको समझना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो इसमें भी अपने क्या लिखेंगे, सीधा ऑफ का कनेक्शन है तो y आएगा नीचे, और x और इंटू 100, ठीक है। तो एक दो कॉन्सेप्ट तो ये हो गए जो बेसिक वाली बात थी, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, इसमें फोर्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे अगर देखा हो x इज़ व्हाट परसेंट मोर देन y, x जो है वो y से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। दोस्तों ये कंपैरिजन है, तो जैसे मैंने वहाँ बताया था, जिससे कनेक्शन ऑफ से जुड़ा होगा वो नीचे आएगा। अब यहाँ पे जिससे देन होगा, जिससे तुलना होगी, वो कहाँ आएगा, वो आपका नीचे आएगा। जिससे तुलना होगी दोस्तों, वो कहाँ आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा। तो x इज़ व्हाट परसेंट मोर देन y, x y से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यानी ज़्यादा मतलब क्या हुआ, x कितना ज़्यादा है किससे, y से। x माइनस वाई कितना बड़ा है, तो डिफरेंस ही हुआ x माइनस वाई किससे, y से, इंटू 100। ये केस आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए और देखिए, उसके बाद एक केस और देखते हैं कि अगर पूछ ले आपसे कि व्हाट, देखिए अगर पूछ ले ऐसे कि y इज़ व्हाट परसेंट लेस देन x। तो मैंने यहाँ देखो, यहाँ x लेस देन x, ठीक है। y x से कितना परसेंट छोटा है, तो छोटा है मतलब बड़ा तो कौन हुआ, x ही हुआ। तो छोटा मैं कैसे लिखूँगा, x माइनस वाई, पर किस से, x से। तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा इंटू 100, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 45, 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 45, 20 45 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने आपको क्या बोला, जिससे ऑफ होगा वो हमेशा कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा।
यानी 45 नीचे आएगा और ऊपर कितना आएगा 20 आएगा, इंटू क्या करूँगा मैं 100 से, ठीक है। तो 5459 यानी ऊपर कितना हुआ 400 यानी 9 4 36, 4 बच रहा है 44 पॉइंट वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन होगा 44.44% है ना। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि एक वैल्यू होती है 1/9 है ना, 1/9, 1/9 ठीक है। 1/9 की वैल्यू होती है 0.11, ठीक है। 2/9 की वैल्यू होती है 2/9 0.22, ठीक है। 3/9 की वैल्यू होती है 0.33, 4/9 की वैल्यू होती है 0.44। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन इसका 44.44%। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, 75 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 60। 75 जो है वो 60 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो मैंने क्या बताया कि कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन देन 60, जिससे कंपैरिजन होगा वो नीचे आएगा। अब देखो 75 60 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ज़्यादा इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 15 इंटू 100, यानी इसका आंसर कितना है 15 4 60, 4 से 25, इसका मतलब आंसर क्या होगा 25। 75 जो है वो 60 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ज़्यादा मतलब ऊपर डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा। 75 और 60 का अंतर कितना हुआ 15 हुआ, ठीक है। 15/60 इंटू 100। दोस्तों अभी जो समय चल रहा है इसमें हमें बहुत मेहनत करनी है ना। बहुत अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आने वाले समय अच्छा होगा और हमारा होगा। हम ज़रूर सरकारी नौकरी में लगेंगे, बस ये है कि आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी है ना। जैसे कहते हैं ना कि संग्राम ये गणगौर हैं, क्या कहते हैं संग्राम ये गणगौर हैं, कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, है ना। तो हमारी तरफ से जितना हो रहा है हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। आपका काम क्या है कि आप अच्छे से मेहनत करो, जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है उसको अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, है ना। तो ये हमें ईमानदारी रखनी है, पढ़ाई हमें बहुत अच्छी करनी है, जिससे आने वाले जो कई सारे एग्ज़ाम है, जैसे कि अभी आपका जुलाई अगस्त में RSCB का एग्ज़ाम आ ही गया है, JVNL AVNL एग्ज़ाम आ गया है, फिर ग्राम सचिव का एग्ज़ाम है, पटवारी का है, उसके बाद आपका रीट का एग्ज़ाम है, SI का एग्ज़ाम है, कई सारी भर्तियां हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। बस दोस्तों ये है कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा और पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों। मैं आपको सही बता रहा हूँ, समय आप बिल्कुल वेस्ट मत कीजिएगा, है ना। कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, कौन सी भर्ती कब है, क्या है। एग्ज़ाम भी होगा, रिज़ल्ट भी आएगा, नौकरियाँ भी लगेगी। आपने ये देखा होगा कि पिछले जो हमने एग्ज़ाम दिए होंगे आज से 2 साल 3 साल पहले, अगर हम वहाँ पे 1 या 2 नंबर से रह गए तो उससे पहले भी हम यही सोचते थे कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा। तो वो चीज़ भी हो गई, है ना। हमारे साथ में जो थे वो कई जने नौकरी में लग गए, जिनको नौकरी करते करते कितना समय हो जाता है। तो वो बात सोचने की होती है। इसीलिए दोस्तों बहुत मेहनत करो, आने वाला समय आपका ही है। बस ये है कि राइट डायरेक्शन में, राइट मोटिवेशन में हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी है, इसीलिए पढ़ते रहिए बस, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यस देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो कि 7.5 इज़ व्हाट परसेंट मोर देन 2.5। SSC में क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 7.5 इज़ व्हाट परसेंट, मैंने क्या बताया कि जब भी परसेंट मोर वाली, तो देन वाली जो बात है, देन मतलब 2.5, 7.5 2.5 से कितना बड़ा है 5 बड़ा है, 2.5 से बड़ा है, या इंटू 100 तो कितना परसेंट हो गया 200%, कितना हो गया राइट आंसर 200%। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखते हैं। देखिए इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 25% ऑफ इटसेल्फ, यदि किसी संख्या में स्वयं का 25% बढ़ा दिया जाए तो बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों कुछ बातें हैं परसेंटेज में, वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे कभी भी हमें फ्रैक्शन से परसेंट निकालना हो, कभी भी फ्रैक्शन से परसेंट निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। फ्रैक्शन से परसेंट अगर चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 से। और परसेंट टू फ्रैक्शन जाना है तो दोस्तों क्या करते हैं डिवाइड करते हैं किससे 100 से। फ्रैक्शन से परसेंट जाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, परसेंट से अगर फ्रैक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 100 से। कुछ बातें हैं आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे वन का मतलब होता है दोस्तों 100%, वन का मतलब जो होता है वो कितना होता है 100%, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है 50%,
1/2 का मतलब कितना होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। 1/3 का मतलब 1/4 का मतलब आप सबको पता है कितना होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। जैसे 1/1 का मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, ऐसे। ठीक है। 1/5 देखिए 1/5 20%, 1/5 का मतलब कितना 20%। 1/6 का मतलब होता है दोस्तों 16.66%। 16.66% का मतलब क्या होता है 1/6। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1/6 इंपॉर्टेंट है, 1/6 इंपॉर्टेंट है। 16 2/3%, 1/6 का मतलब क्या होता है 16 2/3%, 1/6 ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। 1/6 का मतलब 16 2/3%। देखिए 16 3 48 प्लस 250/300 का मतलब क्या होता है 1/6। ठीक है। 1/7 का मतलब होता है दोस्तों 1/7 14 2/7%, 14 2/7%। ठीक है। 1/8 का मतलब होता है दोस्तों 1/8 का मतलब जो होता है 1/8। ठीक है। 1/8 का मतलब होता है, बताओ कितना आएगा 1/8। देखो जब भी हमें निकालना हो ना इनका फ्रैक्शन का परसेंट निकालना हो तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो किससे 100 से। तो 1/8 का मतलब आता है 12.5%। कितना आता है 12.5%। ठीक है। 1/9 का मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है 11 11 1/9%। 1/9 का मतलब होता है 11 1/9%। उसके बाद 1/10 1/10 का मतलब होता है 10%, 10%। ठीक है, कुछ बातें हैं ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जैसे है ना ये हो गया 1/10 का मतलब 10%। ठीक है। उसके बाद 12.5% का मतलब 12। 1/2% का फ्रैक्शन कितना होता है 12 दूनी 24 25/200 1/8 है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है वो हम ध्यान रखेंगे। एक कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए एक तो ये 6.25%, ये वैल्यू आप ध्यान रखिएगा। 6 4 24 25/400 1/16, इसका मतलब होता है 1/16। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक होता है 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है। उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा। देखिए उसके बाद 33.33%, 33.33% का मतलब होता है 1/3। उसके बाद 37.5%, 37.5% का फ्रैक्शन होता है 3/8। ध्यान रखिएगा 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है। तो अब देखिए जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है इसको समझिएगा। यदि किसी संख्या को स्वयं का 25% बढ़ा दिया जाए, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। किसी संख्या का स्वयं का 25% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा रहे हैं तो दोस्तों जैसे संख्या सपोज 100 थी तो 100 से कितनी हो गई 125। संख्या कितनी हो गई 125। ठीक है। तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, मतलब 125 को 100 पे जाना है, वापस कम करना है, मतलब बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम कर दिया जाए जिससे कि पुनः वही संख्या मिल जाए। यानी मैं क्या बोलूँगा 125 से मेरे को कहाँ जाना है 125 से हमें कहाँ जाना पड़ेगा यहाँ पे 125 से हमने को 100 पे जाना है। यानी कम कितना करना है 25 कम करना है। किससे कम करना है 125 पर। किस पर कम कम करना है 125 पर। तो कितना परसेंट हुआ 25 से कट गया 5 बार तो 1/5 हो गया। तो 1/5 का आंसर क्या आएगा इसका 20%। इसका आंसर क्या होगा 20%। क्या आंसर आएगा इसका 20%। ठीक है। चलिए तो देखो इसमें हमें और क्या जो मैंने आपको बताया ना फ्रैक्शन, इसको यूज़ कैसे करेंगे। देखिए फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करेंगे कि 25% मैं बढ़ा रहा हूँ 25% बढ़ा रहे 25% का मतलब होता है 1/4। कितना होता है 1/4, यानी 4 से कितना हुआ 5 हुआ। तो 5 से हमें 4 करना है यानी कि 1 लेस करना है। कितना कम करना है 1 लेस करना है। तो 1 कम किस पे करना है 5 पे कम करना है। तो 1/5 हो रहा है, जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा 1/5 होगा। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 20%। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.5% कम कर दिया जाए तो नई संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि जिससे कि पुनः वही संख्या मिल जाए। तो मैंने आपको बताया 37.5%, तो इनका सीधा फ्रैक्शन ध्यान रखो। 37% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8 होता है। 16 2/3% का कितना होता है? 1/6 होता है। 12.5% का कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, 6.25% कितना होता है? 1/16 होता है। ऐसे 33.33% कितना होता है? 1/3 होता है। ये ध्यान रखिएगा। 66 2/3% अगर पूछे तो कितना होता है? 2/3। कितना होता है? 2/3। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 37.5% कितना होता है? 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। ये ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन ध्यान रखिएगा। 1 का मतलब कितना? 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 का मतलब 33.33%। 1/4 का मतलब 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 16 2/3%। 1/7 का मतलब 14 2/7%। 1/8 का मतलब 12.5%। 1/9 का परसेंट 1/9 का मतलब 11 1/9%। 1/10 का मतलब 10%। ऐसे 1/11 का मतलब 9 1/11%। 1/12 का मतलब 8 1/3%। ऐसे 1/13 का मतलब 7 9/13%। ऐसे 1/14 का मतलब 14 7 98 7। ठीक है, और 1/7%, 7 1/7%। 1/15 का मतलब 6 2/3%। इस तरह से है ना। तो ये जो मैंने बताए हैं फ्रैक्शन, आप इनको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, यदि किसी संख्या में स्वयं का 37.5% कम कर दिया जाए तो सीधा हम 37.5% का यहाँ पे फ्रैक्शन लिखेंगे। 37.5% का मतलब कितना होता है? 3/8। दोस्तों, लेस वाली बात हमको माइनस करनी है, मोर वाली बात प्लस करनी है, और सिर्फ ऑफ हो तो रखना है एज इट इज़। ठीक है, जब कभी भी ज़्यादा वाली बात आए, ठीक है, मोर वाली बात जब भी आए, ठीक है, मोर वाली बात जब भी आएगी मतलब मोर वाली जो बात आएगी उसमें प्लस करना है, लेस वाली बात आए तो उसमें माइनस करना है, ऑफ में नो चेंज, ऑफ में कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए 37.5% कम कर दें तो 37.5% का सबसे पहले आप फ्रैक्शन लिखो। फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8। मतलब कम करना है, मतलब 3 कम हो रहा है। किस पर हो रहा है? 8 पर। 8 पर कम हो रहा है तो मैं क्या लिखूँगा? 8 पर कम कितना हो रहा है ना। यहाँ पे लेस वाली बात मैं लिख देता हूँ। लेस कितना हो रहा है? 3। तो अब न्यू नंबर कितना हो गया? न्यू नंबर कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसा पूछ रहा है। ये मेरा नंबर कौन सा था? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन है? 8 है। ठीक है, ये नंबर ओरिजिनल है। इतना कम किया, अब इतना हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। तो क्या पूछा है? तो नई संख्या को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए जिससे कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि नई संख्या को कितना परसेंट बढ़ा दूँ, मतलब 5 को 8 पर जाना है तो कितना बढ़ा दूँ? तो डिफरेंस कितना है इनका? 3 है। यानी 5 पे कितना बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों? 3 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3 इंक्रीज 5 पर करना पड़ेगा इंटू 100। इसका मतलब कितना होगा? ये 5 से 20। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 60%। कितना होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? 60%। तो दोस्तों, ये बातें हम ध्यान रखेंगे, है ना। परसेंटेज वाली बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया है। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं इन क्वेश्चंस का, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे तो हमारे गलत नहीं हो। बस ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था क्या था? देखो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 45। तो मैंने बताया आपको कि इस टाइप के कभी भी क्वेश्चन आएंगे तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। ऑफ जब भी जुड़ा होगा वो हमेशा नीचे आएगा, 20 ऊपर आएगा तो 4/9 आएगा, और 4/9 आएगा तो 44.44% आंसर बनेगा। ठीक है, एक बार जस्ट रिविजन कर रहे हैं ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कभी आप भूलो नहीं। 75 60 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? ज़्यादा वाली बात दोनों का डिफरेंस लेंगे, है ना। कम ज़्यादा वाली बात हमेशा डिफरेंस आएगा, जिससे कंपैरिजन होगा वो हमेशा नीचे आएगा। जिससे कंपैरिजन होगा वो हमेशा नीचे आएगा। यानी कि 15/60 1/4, यानी 25% इसका आपका आंसर था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था? 7.5% इज मोर व्हाट परसेंट मोर देन 2.5। 7.5 जो है वो 2.5 से कितना परसेंट ज़्यादा है? तो दोनों का डिफरेंस लेना दोस्तों, 7.5 और 2.5। 5/2.5, यानी कि आपका सीधा क्या था आंसर था इसका? 200%। क्या आंसर था? 200%। इस तरह से, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, बस इनको याद कर लो कैसे करने हैं, क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। यदि किसी संख्या में स्वयं का 25% बढ़ा दें, सीधा आप इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे? सीधा फ्रैक्शन ध्यान रखो। 4 से कितना हुआ? 5, है ना। बड़ा कितना है? 1 बड़ा है, तो लेस भी कितना करेंगे? 1/5, है ना। 1/5 20%। ठीक है, और फिर फिफ्थ क्वेश्चन था
वो क्या था 37.5% का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा 3/8, कितना होगा 3/8, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3/8 यानी 8 से 5 हो गया, तो 5 से 8 जाना मतलब 3/5, 60% इसका आंसर था, 60% इसका आंसर था। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से हम देखेंगे, है ना। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक ये अच्छी जानकारी पहुंच सके। तो सभी को विश यू ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे और नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।